Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। हम हमारे मनी माइंड प्रोग्राम में यूजुअली पार्टिसिपेंट्स को पूछते हैं हम, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मनी एंड हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट लाइक मनी। तो अक्सर जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं मेजॉरिटी तो कहते हैं कि आई लाइक मनी, बट एक प्रोग्राम में द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक पार्टिसिपेंट था और वो कहने लगा, आर्ग्यूमेंट करने लगा कि आई डू नॉट लाइक मनी, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डू नॉट लाइक मनी। वो जाने से पहले मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा, अब इस वक्त आपके पास कितने रुपये हैं आपके पास? तो वो पॉकेट्स में देखा, देख के बोला 1600 रुपीज है मेरे पास। तो बोला, क्या वो आप मुझे दे सकते हो? तो उसने मुझे दे दिया और मैंने अपने पास रख लिया उसे। कुछ देर बात हुई, उसके बाद मैं बोला ठीक है, ऑल द बेस्ट, जाइए आप। रुक गया वो, रुक के पूछने लगा, सर मैं चले जाऊँ? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो बोला, आप पैसे तो आप रख लिए। मैं बोला हाँ, आप तो कहने लगे कि आई डू नॉट लाइक मनी, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम आई लाइक मनी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसलिए मैं रख लिया। अरे मैं घर कैसे जाऊं साहब? घर जाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो हुआ एक पार्टिसिपेंट। और एक प्रोग्राम में और एक पार्टिसिपेंट, आप लोग साहब मनी मनी इंपॉर्टेंट, मनी इंपॉर्टेंट बोलते आपके प्रोग्राम में। मैं तो प्यार, मोहब्बत, लव, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, मनी को तो नहीं। मनी बाद में आता है। ठीक है, अच्छा। तो उसे एक एक्सरसाइज दिया तो वो हमारे कहने पर वो फॉलो किया, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे दिए। जाते वक्त बस में गया वो, बस में कंडक्टर जब टिकट पूछने आया तो कंडक्टर से वो कहने लगा, देखिए कंडक्टर साहब, मैं हमेशा आपकी बस में आता हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ मैं, आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू वेरी मच। अगर आप कहे तो मैं पूरे पैसेंजर्स के सामने कहने को तैयार हूँ कि मैं आपको बहुत लव करता हूँ, मुझे मेरी टिकट मत लीजिए आप मुझसे। तो कंडक्टर का रिएक्शन क्या था? बस स्टॉप किया, बोला फौरन उतरो बस से, फौरन गेट डाउन। अब नेक्स्ट डे वो जहाँ पर किराना शॉप था, घर के पास किराना शॉप गया सामान वगैरह खरीदने के लिए और कहने लगा कि हमेशा आपके पास ही ले, तो मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, आपको बहुत लव करता हूँ। मैं आपके पूरे जितने कस्टमर से उनके सामने बोलूँगा कि रियली आई लव यू, आई लाइक यू, आप मुझसे सामान के पैसे मत लीजिए। वो बोला, सीढ़ियाँ उतर मेरे। फिर तीसरा, उसका लैंडलॉर्ड आया रेंट के लिए और लैंडलॉर्ड को भी यही कहने लगा, सर जी मैं आपको बहुत चाहता हूँ, यू आर वेरी नाइस पर्सन, यू आर रियली, आई लाइक यू, आई लव यू। पूरे अदर टेनेंट्स को भी बोलूँगा कि मैं मेरे ओनर को बहुत लव करता हूँ, मुझसे पैसे मत लीजिए, रेंट मत लीजिए। बोला सामान खाली करो, फौरन सामान निकालो आपका। फैमिली में गया, बीवी बच्चों को
वाइफ और चिल्ड्रन को बोलने लगा, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लव करता हूँ, बहुत लाइक कर, यही बोलने लगा। तो वो लोग पत्नी ने कहा, ये सब तो ठीक है, लव कर रहे हो, हमसे मोहब्बत कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारा पेट नहीं भरता। जाओ काम करो, कुछ लेके आओ। तो जब उसे जाना पड़ा, कुछ काम करके 500 रुपीज लेके आ, तो तब उनका पेट भरा। तो ये कहना है कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वेदर यू लाइक मनी, वेदर यू डू नॉट लाइक मनी। द फैक्ट इज दैट यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट मनी इवन फॉर ए सिंगल डे। ये है इंपॉर्टेंस मनी का। हमारे पास लोग, मेजॉरिटी लोग पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम एनालाइज करके देखते हैं वो क्या कारण है, वो क्या वजह है जो इतना वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास मनी क्या ट्रेनिंग, मनी की एजुकेशन, मनी के बारे में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको बताता नहीं है। आप जो कुछ भी मनी के बारे में सीखते हैं वो लोगों को देखकर, लोगों की बातें सुनकर आपकी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपकी एक कंडीशन हो जाती है, आपके मन में नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं। मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। मनी ब्रिंग्स स्ट्रेस, मनी ब्रिंग्स क्वारल्स, मनी से जो है लड़ाई झगड़े आते हैं। मनी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा आसानी से नहीं आता, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, रिच लोग, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे बिलीफ से आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो होता क्या है, आपका जो प्रोग्रामिंग हुई उसी तरह के आपको रिजल्ट्स, इसीलिए आप स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए। क्योंकि ये जो आपके बिलीफ जो बन गया है, आपकी प्रोग्राम कंडीशन जो हुई कि पैसे वाले अच्छे नहीं होते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये सब बातें क्या ये सही है? क्या ये यूनिवर्सली ट्रूथ है? क्या कोई ऐसा लॉ है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। ये लीजिए, डस्टर लेता हूं मैं आज, और इसे मैं अब छोड़ूंगा इस डस्टर को, तो क्या होगा? डस्टर को छोड़ेगा, डस्टर को छोड़ा मैं, नीचे ही आ रहा, नीचे गिर रहा है डस्टर, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी चीज को छोड़ो, वो नीचे ही गिरी। दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ठीक उसी तरह मनी एक मैग्नेट की, मनी, आपका माइंड जो है एक मैग्नेट की तरह है। माइंड वो मनी को अट्रैक्ट करता है, पर कब अट्रैक्ट करता है? जब आपका इनर वर्ल्ड में जो चल रहा वो आउटर वर्ल्ड में उसे ही अट्रैक्ट करता। जो आपके इंटरनल वर्ल्ड, हम यूजुअली एनएलपी में PIR कहते हैं, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जो भी आपके माइंड में चल रहा वही चीज को आप बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आप बचपन में स्टोरी सुने होंगे, एक गांव में बकरियों को लेके जाता है, शीप्स को ले जाता है चराने के लिए, गांव का लड़का, और वहां से चिल्लाना शुरू कर दे, चीखना शुरू कर दे, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग आते हैं, देखते हैं कोई नहीं है। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही करता है, शेर आया, शेर आया, कोई नहीं आता। फिर तीसरी बार भी बोलता, शेर आया, शेर आया, कोई लोग आते हैं, जब भी कोई शेर नहीं रहता। अब कुछ दिन के बाद सही में, रियल में शेर आ जाता है जब कोई लोग नहीं आते। वो क्यों आया? क्योंकि वो अपने माइंड में इंटरनल वही चल रहा था, उसको रिपीटेडली वही शेर के थॉट चल रहे, इसलिए वो अट्रैक्ट वही कर रहा था। तो इसलिए जो भी हमारे माइंड में होता है, हम वही चीज बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। NLP
में हम एनएलपी क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक में न्यूरॉन मीन्स हमारा माइंड, न्यूरोलॉजी, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, जिसे आप कम्युनिकेशन भी कहें। दो प्रकार की होती है कम्युनिकेशन, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एनएलपी अगर मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा, हाउ यू प्रोग्राम योर माइंड थ्रू योर लैंग्वेज इज एनएलपी। आप अपने लैंग्वेज से, यानी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, वो लैंग्वेज से कैसा प्रोग्रामिंग करते हैं अपने माइंड को, वो कहते हैं एनएलपी। तो आपकी इस वक्त जो लोग कहे आपसे, जो लोग से सुना आपने, उससे आपकी कंडीशनिंग होगी, रॉन्ग कंडीशनिंग, रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई। तो आपके माइंड को चाहिए कि रीप्रोग्राम किया जाए आपके माइंड को। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूजुअली आप हो या आपके बचपन में या आपके बच्चे, कोई क्लास में सब्जेक्ट लेता है टीचर और कोई क्वेश्चन पूछता है, तो यूजुअली क्या होता है, बच्चा रेस नहीं करता हैंड। आप भी याद करिए, आपके बस स्कूल लाइफ को याद करिए, क्लास, आप हाथ उठाने में हेसिटेट करते। क्यों करते हैं? एक्चुअली ये माइंड उसी तरह है। माइंड का काम ये है, माइंड का काम टू अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। तो माइंड इसलिए आपको हाथ उठाने देता, क्योंकि आप उठाएंगे, अगर आप आंसर नहीं बोल सके, आंसर कुछ गलत हो गया, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ऐसे तो आपको पेन होगा। इसलिए आप वो माइंड ऐसा पैटर्न बना देता। उसे कहते हैं, न्यूरॉन जो रहते हैं, न्यूरॉन फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, एक न्यूरल पाथवे बन जाता है आपका। जब भी ऐसा ही कोई सिचुएशन आता, इवेंट आता, जहां पर भी कोई क्वेश्चन होता, आप हाथ नहीं उठाते। तो इस प्रोग्रामिंग को हमको रीप्रोग्राम करना पड़ता है एनएलपी में। हम उसे एक स्विच टेक्निक से आपकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं। अभी इस मनी के मैटर्स में भी जैसा कि आपकी रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है, इसे भी एनएलपी थ्रू रीप्रोग्राम किया जाता है। हमारे प्रोग्राम्स में आपको वेरियस टेक्निक्स के द्वारा आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाती है। नए न्यूरल पाथवेज बनाया जाते हैं माइंड में, सो दैट आपका माइंड पुराने पैटर्न्स पे नहीं जाके नए पाथवे का इस्तेमाल करे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो करते हैं रीप्रोग्रामिंग, हम जो करते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं पैसा कमाना आसान है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना मुश्किल की जगह आपकी रीप्रोग्राम पैसा कमाना आसान है, आसान है, ये कहते हैं। फिर और एक फॉर एग्जाम्पल, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व टू बी सुपर रिच, आई एम एनर्जेटिक, आई एम इंटेलिजेंट, आई डिजर्व टू बी रिच। फिर अमीर लोग, रिच लोग अच्छे होते हैं, वो हेल्थी होते हैं, वो अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, ऐसे बिलीफ आपके माइंड में प्रोग्राम किया जाता है, रीप्रोग्राम। तो इसलिए आप अगर माइंड प्रोग्राम, ये माइंड मनी माइंड प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको इसकी बेनिफिट मिलती है। फिर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो भी, जहां भी आप फोकस करोगी, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। फोकस कैसे जाता है? फोकस जाता है आपके अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें काम नहीं करता, तो मैं पूछता हूं कि क्या करते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? तो वो कहते हैं हम अफर्मेशंस बोलते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। तो बोला, दिन में कितनी बार करते हैं, कितनी देर करते हैं आप विजुअलाइजेशन? तो कोई कहता है हम 10 मिनट करते हैं, हम 20 मिनट करते हैं, कोई कहता है हम आधा घंटा करते हैं, हाफ एन आवर करते हैं। तो मैं पूछता हूँ 24 आवर्स है, 24 आवर्स में 50 से 60 हजार थॉट्स आते हैं आपके माइंड में। तो आप हाफ एन आवर उस पर फोकस करें तो रिमेनिंग 23.5 आवर्स, यानी रिमेनिंग 90% ऑफ द टाइम आपके माइंड में गार्बेज चल रहा है।
सुबह उठे तो पेपर अखबार देखे, न्यूज़ देखे, टीवी में न्यूज़ देखे, व्हाट्सएप पे न्यूज़, यूट्यूब में न्यूज़, इसमें पूरे नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही। इससे आपका माइंड में गार्बेज चल रहा है 90%। तो ज़्यादा जो चलेगा आपके माइंड में वही चीज़ आपके रियलिटी में अट्रैक्ट होंगे। तो ये वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काम नहीं करता। तो हमने देखा है एक रीज़न के पहली चीज़ रॉन्ग कंडीशनिंग, रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई माइंड की, इस वजह से आपको पैसे के लिए, मनी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा कारण इनकम से ज्यादा खर्चे। आप सुने होंगे ये आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया। तो वो एक रीजन कारण है जिस वजह से लोग पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। एक्चुअल होना क्या चाहिए, एक फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। मगर एक्चुअल होना क्या चाहिए आपको, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम में से पहले सेविंग्स को निकालना, उसके बाद आपको पैसे स्पेंड करना चाहिए। अगर आमदनी से ज्यादा खर्चा करेंगे तो आप हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करेंगे। फिर तीसरा और एक कारण है, और एक कारण क्या है, दिखावा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला आपको रिच दिखाना नहीं है, रिच दिखना नहीं है, रिच बनना है। तो लोग शो ऑफ करते हैं, रिच दिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, शादी, मैं ऐसा देखा शादी में लोगों को अब खर्चा करके दिखाना चाहते हो। अगर वो शादी धूम से नहीं किए तो वो समझते हैं लोग क्या कहेंगे लोग। तो दुनिया में सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो वो खर्चे करके मैरिज में लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, अपने एसेट्स को बेचते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं। बाज लोग तो अपने आप को खर्चा कर देते हैं इतना, तो उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, कोई बाजू वाला ने पड़ोस या कोई रिलेटिव एक बड़ा घर खरीदता है तो उससे ज्यादा, उससे बड़ा घर होना ले लेते हैं। इनकम रहती या सैलरी रहती 50,000, 1 करोड़ का घर ले लेते हैं आप लोन पे। अब जिंदगी पूरी उस ईएमआई बनने में चली जाती है नौजवान की। तीसरा, कार, बाजू वाले के पास बड़ी कार है, उससे बड़ी, उससे महंगी कार मेरे पास होना, ये सब दिखावा है। आजकल कार की तो जरूरत भी नहीं है। आप आधी रात को आप फोन लगाइए, ओला उबर रेडी है। ना तो आपको पार्किंग का झंझट है, ना तो आपको मेंटेनेंस का चिंता है। तो आप इन चीज़ों से बच के, इन खर्चों से बच के भी इस पैसे को सेव करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो ये थी आज के वीडियो में आपकी लर्निंग। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन में या तो आदमी बढ़ता है या फिर सड़ता है, खलील जिब्रान ने कहा था ये। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल वी मीट नेक्स्ट। बी सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।